हेलो डियर बच्चों। सो आज एक और टॉपर हमारे साथ में है, देवयानी संतोष महले, हमारी स्टूडेंट। एंड ये इंटरव्यू इसकी वजह से ज़रूरी है क्योंकि शी हैज़ क्रैक्ड ऑल दी एग्ज़ाम्स, बहुत अच्छे स्कोर लेके आई है। एंड फाइनली बच्ची ने कॉमेड, जो कर्नाटक का एग्ज़ाम होता है, वो क्रैक किया है। 8,500 रैंक आई है, जो कि कॉमेड जो है स्टेट और नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करी जाती है। एंड उसके बिहाफ पे देवयानी को टॉप 5 कॉलेजेस में एक कॉलेज अलॉट हुआ है, NIE। ये मैसूर का कॉलेज है और काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1946 का कॉलेज है। एंड उसके बारे में और देवयानी से जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देवयानी, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। बेटा थोड़ा अपने बारे में बताओ, फैमिली के बारे में बताओ। ओके, तो मैंने अपना 10th प्रभात किड स्कूल अकोला से कंप्लीट किया था। स्कूलिंग के टाइम पे ही मैंने नवंबर में ही दे दिया था नीव का एंट्रेंस टेस्ट, और मेरा डिसाइडेड था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की भी सर से बात हो चुकी थी, तो मेरा डिसाइडेड था कि नीव में ही एडमिशन लेना है। उसके बाद में मेरे पापा जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, गवर्नमेंट जॉब में है, और मेरी मम्मी भी लेक्चरर है और गवर्नमेंट जॉब में है। मेरी सिस्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद, वहाँ पे मास्टर्स इन प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रही है। जब नीव में मैं आई थी तब पहले मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट गया था, क्योंकि मेरी स्पीड नहीं थी उतनी अच्छी कैचअप करने के लिए। लेकिन तब सर ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैथ्स में मुझे स्पीड का बहुत इशू था, तो तब VSM सर ने बहुत सपोर्ट किया। और फिर हमारा जो 12th स्टैंडर्ड से था, हमारा प्रैक्टिस सेशन चालू हो गया था। तो मैं तब पूरा 12 आवर्स में 12 घंटे नीव में ही रहती थी, और यहीं पे मैं प्रैक्टिस करती थी, और सर को डाउट्स भी पूछती थी, तो डाउट्स भी अच्छे से सॉल्व हो जाते थे। और नीव का ये बेनिफिट रहा मुझे कि फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं स्टूडेंट्स को, जब डाउट्स वगैरह पूछने आते हैं या फिर किसी भी इशू से अप्रोच करते हैं हम तो। बहुत जैसे 2 साल की जर्नी हम भी याद करें स्टूडेंट्स की, तो बहुत सिंसियरली मेहनत करी है, बहुत डेडिकेशन के साथ में हर क्लास अटेंड किया है, जो भी टास्क दिया जाए उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया है। देवयानी बेटा, ये जो आपने CET भी दिया, कॉमेड भी दिया, ये कैसे आपने ये बोल्ड डिसीजन लिया कि नहीं, मैं महाराष्ट्र क्रॉस करके मैं बैंगलोर मैसूर यहाँ पे कॉलेजेस में जाऊँगी? तो सर, पेरेंट्स को मैंने पहले कन्विंस नहीं किया था, पहले नहीं बोल रहे थे पेरेंट्स इतने दूर जाने के लिए, क्योंकि इधर से अगर आप बाय ट्रेन जाओ तो 24 आवर्स की जर्नी होती है फॉर बैंगलोर, एंड फिर फर्दर 3-4 घंटे मुझे मैसूर के लिए लगते हैं। तो पहले पेरेंट्स को कन्विंस नहीं किया था, तो मैंने ऐसे ही बोला था कि कैजुअली दे के आ जाऊंगी मैं एग्जाम, क्योंकि ऑप्शंस ओपन रह जाते हैं फिर अगर एग्जाम दे दे तो। और वैसे भी उसके बाद भी एडवांस का एग्जाम था, तो एक प्रैक्टिस के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं। अमरावती मेरा सेंटर था, मेरा आफ्टरनून शिफ्ट था, तो मैं एग्जाम दे के आ गई। उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया, तो CET से पहले रिजल्ट आया था, तब रिजल्ट फिर बहुत अच्छा आ गया। फिर तभी भी ऐसा कुछ कन्विंस नहीं हुए थे पेरेंट्स, क्योंकि वही फिर से इशू काफ़ी दूर है, लोकेशन का इशू है, कनेक्टिविटी का इशू है उधर से महाराष्ट्र तक। तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि काउंसलिंग करके देख लेंगे कौन सा कॉलेज लगेगा। तो फिर काउंसलिंग कर ली, फिर कॉलेज भी अच्छा लग गया। फिर उसके बाद मैं पेरेंट्स से फिर थोड़ा डिस्कस करके और उनको समझा के कि प्लेसमेंट अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, कल्चर वहाँ का अच्छा है, तो इसीलिए फिर। ओके बेटा, एक रिलेटिव अगर अपन कंपैरिजन करें CET के कॉलेजेस और बैंगलोर और जो कर्नाटक के टॉप कॉलेजेस हैं, तो उसमें आपने जो प्रेफरेंस दिया उस रीजन को, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि व्हाई इट इज़ बेटर अकॉर्डिंग टू यू चूजिंग दिस कॉलेजेस। तो मुझे तो काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स लगे। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, तो प्लेसमेंट की जो MHT CET के कॉलेज है, ऊपर के 2-3 कॉलेजेस छोड़ के बाकी कॉलेजेस में बहुत ही कम प्लेसमेंट है कॉलेजेस का। और इधर अगर आप टॉप 5 ही नहीं, टॉप 10 भी कॉलेजेस पकड़ ले, तो भी उनके कॉलेजेस का प्लेसमेंट यहाँ के कॉलेजेस से ज़्यादा ही रहेगा। बिकॉज बैंगलोर जो रीजन है, बैंगलोर इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे जो कंपनीज सारे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर आपको एक टेक में फ्यूचर चाहिए, जो कि काफ़ी JEE एस्पिरेंट्स का सपना रहता है कि उनको टेक में ही जाना होता है आगे जाके, तो वो आपको सबसे ज़्यादा एक्सपोजर बैंगलोर में मिलेगा, क्योंकि सारी टॉप कंपनीज वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है बैंगलोर वाले रीजन में। और जो कैंपसेस वगैरह है और बाकी भी सारे काफ़ी बेनिफिट्स है उधर। जो कर्नाटका और मैसूर, बैंगलोर जो मैसूर है, वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है। और जो मेरा कॉलेज है उसका कैंपस भी काफ़ी वास्ट कैंपस है। हमारा 2 कैंपसेस है, एक साउथ कैंपस और एक नॉर्थ कैंपस। जो सिटी के सेंटर में है साउथ कैंपस, उसका 15 एकर्स का कैंपस है,
जो सिटी के बाहर है नॉर्थ कैंपस, उसका 25 एकर्स का कैंपस है। CET के कोई भी कॉलेजेस में आपको इतना बड़ा कैंपस देखने को नहीं मिलेगा, ये आई कैन टेल फॉर श्योर। ओके, एंड लाइक वहाँ का इंटर्नशिप, जैसे आपका कॉलेज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज में है, 1946 का इस्टेब्लिशमेंट है कॉलेज का। एंड बेटा वहाँ के एलुमनाई नेटवर्क और कुछ वैसा और बता सको आप? हाँ, तो क्योंकि 1946 का एस्टेब्लिश्ड है तो काफ़ी साल हो गए, तो एलुमनाई नेटवर्क्स काफ़ी वास्ट है। और जो मेरा ब्रांच है CSC, उसका ही नहीं बाकी का भी ब्रांचेस का प्लेसमेंट वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नेटवर्क और जो कॉलेजेस के रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे हैं। जो इन्फोसिस के फाउंडर है नारायण मूर्ति सर, वो हमारे कॉलेज के सबसे ज़्यादा पॉपुलर एलुमनाई हम बोल सकते हैं। तो एलुमनाई ने लोगों का गाइडेंस काफ़ी होता है कॉलेज में। एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी रहती है सेकंड थर्ड ईयर में? हाँ, तो जब सेकंड थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई करते हो, तो जब बैंगलोर के कॉलेजेस है वहीं पे, और बैंगलोर के जो कॉलेजेस है वो बैंगलोर में ही करेंगे इंटर्नशिप। तो जो कंपनीज है वो बैंगलोर के कॉलेजेस को और जो कर्नाटक के कॉलेजेस है उसको प्रेफर करती है ड्यूरिंग प्लेसमेंट ऑल्सो एंड ड्यूरिंग इंटर्नशिप्स ऑल्सो, क्योंकि वही उसी नेटवर्क में जब वो स्टूडेंट ग्रो करता है तब वो कंपनीज उसी नेटवर्क के स्टूडेंट को प्रेफर करती है आगे जाके प्लेसमेंट के टाइम पे। तो ये बेनिफिट्स हैं नो डाउट। अगर आप टेक कंपनीज की बात करें या जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिटीज़ की बात करें, सो बैंगलोर हैज़ इट्स ओन प्लेस एंड इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस फॉर न्यू स्टार्टअप्स टू कम इन। और जो हसल कल्चर है, जो ग्रोथ है, वो उस शहर में बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से जो भी आसपास के रीजन्स हैं उनको सबको बेनिफिट मिलता है एंड नो डाउट स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। एंड जैसे हमने इसके बारे में भी देखा कि बच्चों को कन्विंस, देखिए पेरेंट्स भी मान जाते हैं अगर बच्चे को एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, अच्छा करियर ग्रोथ मिल रहा है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आफ्टर ग्रेजुएशन यू नीड टू लीव योर स्टेट। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे तो शायद हो सकता है स्टेट्स जाएँ, चाहे यूरोप जाएँ, या इंडिया में ही महाराष्ट्र से बाहर कोई दूसरे अच्छे सिटीज़ में जाएँ जहाँ पे वो कंपनीज और उस जॉब प्रोफाइल की नीड हो। बेटे देवयानी, थोड़ा बहुत कॉमेड जो के एग्ज़ाम है उसके बारे में बताइए, क्या पैटर्न रहता, कब होता? ओके, तो एग्ज़ाम का नाम है कॉमेड के UGET। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन्स के लिए एग्ज़ाम है। जो कर्नाटका के स्टेट कॉलेजेस है उसमें अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेनी है तो आपको कॉमेड की UGET देना पड़ता है। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो मंथ ऑफ मार्च में चालू हो जाता है और मार्च में ही चलता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद मई में एग्ज़ाम होता है। सेंटर आपको पास में अमरावती मिल जाएगा। अकोला वाले लोगों के लिए अमरावती सबसे नियरेस्ट सेंटर रहता है। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। मेरा आफ्टरनून शिफ्ट था। 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। 180 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मार्किंग स्कीम +1 -0 है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक बेनिफिट होता है ये एग्ज़ाम का। और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ता है और सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। आप एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम, 1 मिनट अप्रोक्सीमेट, तो यानी आया तो कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हाँ, ओके भी मार सकते हैं क्योंकि मतलब नेगेटिव मार्किंग। एंड कैसे पैटर्न, कैसे 11th-12th में कुछ डिफरेंस है, मतलब लाइक क्या चीज़ का? जनरली जो मैक्सिमम एग्जाम्स रहती है, हम जो कॉम्पिटिटिव देते हैं वो 12th वाले सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करती है। 11th का सिलेबस एक सपोर्टिंग सिलेबस बोल सकते हैं वो पूरे एग्ज़ाम के लिए। एंड लाइक आपने पेपर करके एंड रिजल्ट कितने दिनों में आया था? रिजल्ट कम दिनों में ही आता है जनरली, बट इस साल क्या हुआ था कि तब सर वो इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था तब 10th मई के दौरान। तो कुछ स्टेट्स में कैंसिल हो गई थी वो सेम एग्ज़ाम, तो उसकी वजह से वो एग्ज़ाम थोड़ी लेट कंडक्ट हुई अदर स्टेट्स में। इसकी वजह से अराउंड 1 मंथ के बाद रिजल्ट आया, नहीं तो जनरली 15 डेज में आ जाता है रिजल्ट। 15 डेज में आ जाता है, ओके। सो बच्चों, ये भी एग्ज़ाम आपको एज अ ऑप्शन, बैकअप ऑप्शन भी देना चाहिए। और इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो सकता है इसे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।